राधे राधे, जय श्री राधे। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि आपको पता है बिजी चल रही थी। कुछ मेरे भतीजे की भी शादी थी, उसका ब्लॉग भी नहीं डाल पाई हूँ, मैं काफ़ी बिजी चल रही थी। लेकिन आज मैं अपना ब्लॉग अपने ठाकुर जी से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आज आपको पता है बहुत बड़ा दिन है, देवशयनी एकादशी है। आपको बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो। और क्योंकि आज बहुत बड़ी एकादशी है, तो मैं अपना जो ब्लॉग है वो अपने मंदिर से ही शुरू करती हूँ। आज मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ, बहुत चीज़ें हैं और कुछ एकादशी के बारे में भी बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, पहले अपने ठाकुर जी के दर्शन कराना चाहती हूँ। सब बोलिए राधे राधे जी। और बड़े ठाकुर जी के भी आप दर्शन करिए, ये देखिए आपको दिख रहे हैं। और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी भी हैं और हमारे लाला जी भी हैं। मैं इनको लाला जी बोलती हूँ और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इनका नाम मैंने लाला जी रख रखा है। और मेरे गिरधार जी भी हैं, और आप देख सकते हैं मेरे ठाकुर जी का नाम गिरधारी बोलती हूँ मैं, और मेरे ये वाले ठाकुर जी को मैं लाला जी बोलती हूँ। कहते हैं ना, प्यार से कुछ भी नाम रख लीजिए, पर लेकिन आप अपने ठाकुर जी का नाम जरूर रखिए, क्योंकि नाम जब हमारे घर में आते हैं तो हम उनको बहुत प्यारे, अपने पुत्र के, भाई के या कोई भी समान से आप पूजा करते हैं तो नाम जरूरी होता है। आप भी देखिए, जब आपके घर में कोई संतान होती है तो आप नाम जरूर रखते हैं। तो इसी तरीके से हमारे ठाकुर जी भी हमारे घर में है, तो इनका नाम रखना जरूरी होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, मैंने अपने मंदिर में क्या क्या रखा हुआ है जो बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मोरपंख। कहते हैं ना, भगवान ठाकुर जी को मोरपंख बहुत पसंद है, और कहते हैं कि मोरपंख से कहते हैं कि भगवान की कृपा बनी रहती है हमेशा घर में। कृष्ण जी ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। दूसरी चीज है मेरे घर में गंगा जल। ये देखिए, आपको गंगा जल दिख ही रहा होगा, मैंने इसमें रख रखा है। वैसे तो गंगा जल देखो प्लास्टिक की कैनों में आता है, वो भी मेरे रखा है, लेकिन अगर आप मंदिर में गंगा जल रखेंगे तो आप ये पीतल की ऐसी लुटिया हर जगह स्थान पर, तीर्थ स्थान पर मिलती है। और ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से तीर्थ स्थान कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो वहां से आप ये ऐसी लुटिया लाकर अपने स्थान पर मंदिर में जरूर रखिए। कहते हैं ना, मंदिर में जब कैन होती है तो हम अपनी उसमें रख देते हैं, जैसे उठाकर कोई भी रैक वगैरह होती है हमारे मंदिर के नीचे, ये देखिए ये रैक बनी होती है तो हम इसमें रख देते हैं। नहीं, आप इसमें न रख के वहां भी रखिए, लेकिन एक छोटा सा थोड़ा सा गंगा जल अपनी इस वाले ऐसी लुटिया में, पीतल की लुटिया में अपने मंदिर में स्थान पर जरूर रखिए। देखिए मैं दिखा देती हूँ, मैंने रख रखा है। और फिर दूसरा मैं आपको एक चीज और ये बताना चाहती हूँ। फिर दूसरी चीज है मेरे घर में हमारे सालेग्राम जी, आपको दिख ही रहे होंगे, ये रे मेरे सालेग्राम जी। सालेग्राम जी भी रखना जरूरी होता है। कहते हैं ना, जहाँ लड्डू गोपाल हो वहाँ सालेग्राम जी ना हो तो अधूरा सा मंदिर लगता है। तो सालेग्राम जी की सेवा जरूरी है, क्योंकि हम जब पूर्णमासी पे व्रत रखते हैं तो सालेग्राम जी का हम स्नान ही करते हैं, उसमें हमारी पूजा में सालेग्राम जी जरूरी होते हैं। और ठाकुर जी का ही रूप है। कितनी जगह ये होता है कि मंदिर में ठाकुर जी वो अपने, जो बहुत से लोग होते हैं मंदिर में लड्डू गोपाल नहीं रखते, वो सालेग्राम जी की भी सेवा करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना एक ही बात है, एक ही रूप है। तो सालेग्राम जी जरूर होता है। और एक हमारा होता है शिव परिवार, आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा शिव परिवार। मंदिर में शिव परिवार जरूरी है, क्योंकि ना शिव परिवार का ये है कि सबसे जो प्यारा हमारे घर में, हमारे मतलब देवी देवताओं में जो मेन जो हमारा परिवार है वो शिव परिवार है। तो जैसे ही हमारे भगवान भोले जी का परिवार है, ऐसे ही हमारे घर में भी हमारा परिवार चलता रहे, सुख शांति रहे, इसलिए शिव परिवार जरूरी है। और एक मंदिर में राम दरबार जरूरी है, आपको राम दरबार दिख ही रहा होगा। एक राम दरबार भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है मंदिर में रखने के लिए। ऐसे तो देखा जाए छोटी मोटी चीजें रखी रहती हैं। एक हमारी मैया रानी है, जो हमारी माता रानी है, जिनकी माँ की कृपा हमेशा हम पे बनी रहती है। और हमारी कालका मैया, जो हमारी मेन जो हमारी माता है, हमारी जो कहते हैं ना माँ तो सबसे बड़ी माँ है, तो एक कालका मैया भी है हमारे यहाँ पे। देखिए छोटे से रूप में कालका मैया भी रखी हुई है। कहते हैं ना दिल्ली की माँ कालका माँ, तो वो हमारी कालका मैया भी रखी हुई है। और देखिए अभी भी देखा, और एक हमारे घर में रखा हुआ है मंदिर में शिवलिंग, आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा छोटा सा शिवलिंग। कहते हैं ना कि मंदिर में शिवलिंग, मतलब अपने घर में शिवलिंग रखना जरूरी होता है। पहले हमने सुना था कि नहीं, मंदिर घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, भगवान भोले जी को नहीं रखना चाहिए, कि बहुत से जने को हमने सुना था। लेकिन अब जब कथावाचक बोल देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप घर में शिवलिंग रख सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, या घर में कोई बड़ा बूढ़ा है वो मंदिर नहीं जा सकता तो अपने मंदिर में रख के शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। और आप भी डेली जल चढ़ा सकते हैं। और बहुत अच्छा दिन, अब तो सावन आने वाला है हमारा, और बस सावन में हम अपने भोले जी को खूब नहलाएंगे, मंदिर में भी नहलाएंगे, लेकिन अपने मंदिर में भी एक शिवलिंग रखना जरूरी होता है। और थोड़े टाइम बाद मैं अभी कहीं पे गई थी तीर्थ स्थान पे, तो आपको भी पता है अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो मेरा बहुत मन था अपने राम लल्ला को लाने का। तो मैंने एक छोटा सा राम लल्ला भी रखे हुए हैं, ये देखिए, ये हमारे ठाकुर जी हैं, जस्ट उसके बगल में ये राम जी रखे हुए हैं।
तो मैंने अपने घर में राम जी भी रखे हुए हैं, राम लल्ला रखे हुए हैं, और एक दूसरी मेन है राधा वल्लभ जी की तस्वीर ये रखी हुई है। हमने राधा वल्लभ जी भी हमारे मंदिर में जरूर होने चाहिए। कहते हैं ना राधा वल्लभ जी के तो बिना मंदिर में ऐसा होता है ना, जब हम दर्शन करें तो हमारी सबसे पहले में अपने राधा वल्लभ जी के जरूर दर्शन होने चाहिए। तो हमारे ये पे राधा वल्लभ जी की ये रखी, हमारी राधा वल्लभ जी की जोड़ी रखी हुई है, युगल किशोर की जोड़ी रखी हुई है, और दूसरा हमने हनुमान जी रखे हुए हैं। ऊपर आपको दिख रहे होंगे, हमने हनुमान जी कहते हैं ना कि एक दिशा होनी चाहिए, तो कहते हैं कि हनुमान जी हमेशा उत्तर की तरफ उनका वो मतलब जो भी आप मूर्ति तस्वीर रखते हैं, और जो उनका मुख है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। तो वही मैंने रखा हुआ है। हमारा मुख देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे उत्तर हो गया, और वो देख मुख जो उनका दक्षिण की तरफ है, आप देख सकते हैं। ये मेरा जो ये है, ये इस तरीके से देख रहे हैं। तो जो जो मेरे घर में चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं, मूर्तियाँ, वो मैंने आपको दिखाई दी है। ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना कि वही कहते हैं जब हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो हमें लगता है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर रखते हैं। एक मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान रखे हुए हैं, ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा। और ये आपके हमारे छोटे छोटे ठाकुर जी और रखे हुए हैं। मेन हम मेरे पास रखी हुई है एक बांसुरी, ये देखिए। आप अपने मंदिर में कुछ रखें ना रखें, लेकिन आप अपने मंदिर में एक बांसुरी जरूर रखिए। कहते हैं कि बांसुरी रखना बहुत जरूरी होता है, घर में सुख शांति हमेशा बनाई रखती है, तो इसलिए बांसुरी रखना जरूरी है। और मैं आपको पूरा मंदिर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये मेरे राधा वल्लभ जी मतलब राधा रानी और ठाकुर जी हैं, ये भी देख सकते हैं। और ये मेरा पूरा मंदिर है जिसमें मैंने ये रखा हुआ है, ये देखिए शिव परिवार रखा हुआ है। यहाँ मेरे लाला जी रखे हुए हैं, यहाँ मेरे ठाकुर जी रखे हुए हैं। यहाँ पे सारा पूरा मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया है, जो मैंने बताया है कि ये मेरे मंदिर में है। और एक मेन जो मंदिर में वो चीज़ें होती है वो मैंने आपको बताई दी कि यही होनी चाहिए जो होता है। और दूसरी चीज़ आपको और जो मेन मैं बताती हूँ कि मंदिर में शंख रखना जरूरी होता है। ये रखिए शंख रखा हुआ है। कहते हैं कि घर में जो मंदिर में सुख शांति होती है, हमारे घर में जो सुख शांति बनी होती है, और हमें घर में सुबह शाम हमेशा शंख बजाना चाहिए। जो हमारी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि आपको पता है किसी न किसी रूप में नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर ही जाती है। चाहे हम कितना भी कहें, नेगेटिव ऊर्जा हमारे घरों में आ ही जाती है, चाहे वो कहीं से भी आए। उसके बारे में भी मैं ब्लॉग डालूंगी। तो उसके वजह से आप अपने घर में मंदिर में शंख जरूर रखिए, जिससे हमारे थोड़ा सा बचाव हो। वास्तुशास्त्र का हिसाब से हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं, आपको पता ही है। हम जो ध्यान नहीं दे पाते हैं, और आप मेरे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा अब आपको एकादशी के बारे में बताती हूँ, और हमेशा मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया है एकादशी के बारे में। और ये देखिए मेरा दूर से आपको मंदिर दिख ही रहा होगा। और अब चलिए मैं एकादशी के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। बोलो ग्यास माता की जय। जहाँ पे हमारी ग्यास माता की बात होती है तो वो बिना कथा के तो पूरा होता नहीं है। तो कहते हैं कि हमें कथा जरूर करनी चाहिए, चाहे छोटी करें। तो मैं भी ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, छोटी सी ही बोलूँगी आपको, क्योंकि कहते हैं ना ग्यास माता है आज, तो आज कथा करना जरूरी होता है। वैसे तो हमने सुबह कर ही लेते हैं पूजा पाठ में, पर मैं भी चाहती हूँ कि आपको मैं कथा सुनाऊँ थोड़ी सी। तो कहते हैं कि एक चक्रवर्ती सम्राट था, राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुख शांति से रह रही थी, मतलब खुशहाली जीवन जी रही थी। आपको पता है राजा हमारे पुराने राज्य जो थे वो बहुत अच्छे होते थे, तो उनकी प्रजा बहुत खुशहाली में रह रही थी। तो कुछ साल तक वहाँ पर वर्षा नहीं हुई, और जब बारिश नहीं होगी, जब वर्षा नहीं होगी, तो वहाँ पे सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ गया तो राजा सोचने लगे मैं क्या करूँ, क्योंकि उनकी प्रजा दुख हो रही भाई, जब पानी नहीं होगा तो सूखी जीवन कैसे बिताएंगे। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैं कैसे क्या करूं अपनी प्रजा के लिए कि सुख शांति हो जाए। तो राजा एक अग्रिया ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और ऋषिवर से उनको यह आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि चलो हम ऋषि मुनियों के पास ही जाते हैं जब ऐसा कोई कार्य हो जाता है या हमारे राज्य में कोई भी हो जाती है परेशानी। तो वो ऋषि मुनि के पास गए और उन्होंने ये बोला कि राजा ने बोला हे मुनि बताइए मैं क्या करूँ, मेरे तो राज्य में सूखा पड़ गया है, वहाँ पे वर्षा हो रही है, मेरी प्रजा बहुत दुखी है, मैं क्या करूँ इस चीज के लिए। तो उन्होंने ये बताया कि इन्होंने ये कहा राजा आप हमेशा धर्म का पालन करिए, और मेरे राज्य में ऐसी हालत हो रही है मैं क्या करूं। तो उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए, उत्तम युग में सतयुग में छोटे छोटे पाप तो हमसे होते रहते हैं, तो उसका पाप का जो नाश करने के लिए हमारे ठाकुर जी ने भी कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं, जिसमें हमने बताया उन्होंने कि ये देवशयनी एकादशी के बारे में कि आप देवशयनी एकादशी करें तो आपकी प्रजा जो है जो दुखी हो रही है वहाँ पर कुछ परेशानियाँ कम हो जाएगी। भगवान की कृपा हुई तो सारी परेशानियाँ कम होंगी। तो आप देवशयनी एकादशी का व्रत रखिए। तो उन्होंने
क्या कहा कि ठीक है, राजा ने उनकी आज्ञा मानी और उन्होंने वो व्रत करा। और जब उन्होंने व्रत करा तो वहाँ पर वर्षा हुई और प्रजा बहुत खुश हुई और राजा भी बहुत खुश हुए, क्योंकि वहाँ की प्रजा में सुख शांति बन गई। और उनको ये लगा कि, और उन्होंने फिर एक ही नहीं, उन्होंने सारी जो 4 माह में जो हमारी एकादशी आती है वो बहुत जरूरी होती है। देवशयनी के बाद उन्होंने सारी एकादशी का व्रत रखा और वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इसीलिए यही कथा एक छोटी सी मैंने अपने मुख से सुना दी। अगर कोई गलती हो तो छोटी बहन समझकर माफ करना। बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत सारी दिक्कतें आई जाती है, आपको पता ही है, बोलने में ही हो ही जाता है। पर जितनी मुझसे कथा पता चली थी वो मैंने आपको मुझ से बताई ही दी है और अपना मंदिर भी मैंने दिखाई दिया है, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और मुझसे भी ज़्यादा हो सकता है आपके मंदिर में कुछ सामान हो या मेरे मंदिर में कोई चीज़ की लग रहा हो कि नहीं ये सामान की कमी है, तो आप प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए, इसमें कमेंट में ज़रूर लिखिए कि नहीं भाई इस मंदिर में ऐसा ऐसा होना चाहिए, या कोई चीज़ है तो आप ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ राधे राधे लिखिए और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे।